हेलो क्लास 9, फिर से एक नई शुरुआत के साथ हम लोग आज उपस्थित हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2.1 में क्या क्या टर्म्स आई। अब हमारे पास एक नया पद आएगा जिसे कहते हैं बहुपद का शून्यक, यानी कि रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का रूट क्या होता है ये हम जानेंगे। तो उसके लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि रूट या मूल या शून्यक इस शब्द का अर्थ कहाँ से आएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं बहुपद का शून्यक। बच्चे, यदि हम किसी बहुपद को शून्य के बराबर रख दें और फिर उस चर का मान निकालें जो उसमें दिया हुआ है, तो जो चर का मान आता है वही कहलाता है शून्यक। समझ में आ रही है बात? शून्यक का अर्थ है किसी भी बहुपद को समीकरण के रूप में लिख के उसमें से चर का मान निकालना। तो हम लोग कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बहुपद है x+1। ठीक है, आप कहता है इसका शून्यक निकालें, तो इसका शून्यक निकालना है तो क्या करना होगा, x+1 को 0 के बराबर रख लेना होगा, यानी कि हमको इसको समीकरण के रूप में दे देना है। तो हमारे पास x = क्या आ जाएगा, -1। x - 1 जो है, x = -1 बहुपद x+1 का शून्यक है। क्या है ये, शून्यक है। अब ये कैसे प्रूव होगा कि ये इसका शून्यक है, ये बातें आपको प्रूव करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, बहुपद को, जो भी बहुपद है उसको हम लोग px, स्मॉल p, अगर x चर है तो x मानते हैं, y चर है तो y रखते हैं। ये इस तरह से, अगर y होता तो y रखते। तो इस माना बहुपद, माना px = x+1। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं हम लोग, x - 1 क्या इस बहुपद का शून्यक है। पुट क्या कर देंगे, जो कह रहा है, जो सवाल है उसको हम x की जगह पे पुट कर दें। तो पुट x = -1, तो यहाँ पर p x की जगह पे क्या लिख देंगे, -1। देन ये क्या आ जाएगा, -1 + 1 = 0। अगर आपका आंसर 0 आ गया, इट मीन्स ये इसका शून्यक है, अदरवाइज़ ये उसका शून्यक नहीं होगा। और ध्यान बच्चे ये देना है, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होगा और द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होंगे और त्रिघातीय बहुपद के सो ऑन चलता जाएगा। 4 घात वाले के 4, 5 घात वाले के 5, लेकिन रैखिक का केवल और केवल एक बहुपद होगा। ये हमने अभी देखा भी कि जब हमने सॉल्व किया तो x = -1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से शून्य की परिभाषा क्या निकली हमारे पास, जब किसी बहुपद को समीकृत किया जाता है ना, इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है = 0 के साथ, तब हमारे पास x, जो आपका जो चर मान है, ठीक है, जो वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू आती है उससे हम लोग उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और किस तरह से सिद्ध करना है कि ये उसका शून्यक है या शून्यक निकालना। हमारे पास यहाँ पे 2 काम होंगे बच्चे, या तो शून्यक निकालना होगा, शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, समीकरण के रूप में लिखना होगा, या हमको सिद्ध करना होगा क्या ये इसका शून्यक है। सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, px मान के x की जगह पे जिसको सिद्ध करना है वो वैल्यू डाल देंगे। ये बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा। इस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो शून्यक निकालना हम सीखेंगे, इसको हम लोग आगे जब अप्लाई करेंगे तो बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपकी शेषफल प्रमेय, जो कि समझो जैसे आपको बचपन में मल्टीप्लाई और डिवीज़न सिखाया जाता है ना, तो 9th में एक रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय सिखाया जाएगा, जो आपको ऐसे ही यूज़ होगा जैसे आप मल्टीप्लाई और डिवीज़न यूज़ करते हो। इसलिए उसको सीखना है तो आपको शून्य का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। शून्य को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रूट भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में मूल भी कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है, मूल कहा जाता है। आपको सारे शब्दों को ध्यान से याद रखना है। अब इसी पर आधारित है हमारी एक्सरसाइज 2.2।
2, तो उसको हम लोग अभी बना दें। हाँ तो बच्चे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जितने भी पार्ट है मैं कोई एक एक पार्ट आपको बताऊंगी, बाकी आसान है, आप कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट का सेकंड है x इज इक्वल टू -1 पर ये जो आपको बहुपद दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करें। बच्चे मेरी एक चीज़ छूट गई जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। बहुपद को मानक रूप में लिखना, पहले उसको समझ लो। मानक रूप, मानक रूप क्या होता है बच्चे? पावर के घटते हुए क्रम में लिखना, यानी कि सबसे पहले -4x², फिर 5x और फिर 3। ये क्या हो गया? इस बहुपद का मानक रूप। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। समझ में आई? तो इसको कहते हैं हम लोग मानक रूप। ये आपको याद रखना है। तो अब कहता है x इज इक्वल टू -1 पर इसका मान ज्ञात करें। इसमें ज़रूरी नहीं था मानक रूप आपको लिखना, लेकिन लिख भी लिए हैं तो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, माना px इज इक्वल टू -4x² + 5x + 3, यानी कि हमने इसको मानक रूप में लिख लिया। तो ये हमारे पास आ जाए। अब किसका मान निकालना है? पुट x इज इक्वल टू -1, तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे, ये आएगा -1। -4 इंटू 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? -1²। 5 इंटू -1 + 3, -1 का स्क्वायर बच्चे, ये माइनस तो रहेगा ही, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो प्लस इंटू माइनस -4, प्लस इंटू माइनस -5 + 3, ये आ गया -9 + 3 -6, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पर px का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? -6। इसी तरह आप इस फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स भी बना सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। वहाँ पर हमको 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। पहला है P0, P1, P2 और Px हमको दिया हुआ है। वेरी सिंपल, इसको आसानी से आप बना सकते हो। यहाँ क्या करेंगे? P0 फाइंड करना, एक ही सवाल में तीनों फाइंड करना है। ऐसा नहीं सोचना कि फर्स्ट में 0 फाइंड कर दे, सेकंड पार्ट में नहीं, हर सवाल में 3 वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो पहले P0 के लिए x इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या आ जाएगा? P0 इज इक्वल टू 0 - 1, 0 + 1, 0 - 1 तो -1, +1 तो +1, आंसर कितना आएगा? -1। देन P1 x इज इक्वल टू 1 रखने पर तो ये आएगा P1 इज इक्वल टू 1 - 1, 1 + 1, तो ये 0 इंटू 2 क्या आ गया? 0 आ गया। तीसरा है P2 पुट करने पर x इज इक्वल टू 2 रखने पर ये आ जाएगा हमारे पास P2 इज इक्वल टू 2 - 1 इंटू 2 + 1, यानी कि 1 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट मैंने बनाया। बाकी के पार्ट्स भी तुम लोग इसी तरह से बना सकते हो। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन इजी है, आप इसको ट्राई करेंगे। अब हम बढ़ते हैं थर्ड की ओर। बच्चे थर्ड क्वेश्चन में मैं ये 3 पार्ट आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें वो पूछ रहा है क्या x का ये मान इसका शून्यक है? तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि जब भी हमको शून्यक पता करना हो कि ये इसका शून्यक है तो क्या करेंगे? x की जगह पे ये पुट कर देंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ जाता है तब तो शून्यक है, अगर नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 4/5, देन ये क्या आ गया? 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 - पाई, देन ये आ गया 4 - पाई विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए लिखना कैसे है ये बात ध्यान रखोगे। x इज इक्वल टू 4/5 px का शून्यक नहीं है, ठीक है? ये इसका शून्यक नहीं है, यानी कि इसका रूट ये नहीं। क्लियर है सबको? अब इसमें भी वही, इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते एल को लेके। एल यहाँ चर नहीं है बच्चे, वो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है? चर मान सिर्फ x
जो यहाँ मेंशन किया होगा वही आपका चर मान होगा। तो L और M यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल इन पी एक्स, देन p इंटू पी एम बाई एल माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू l इंटू माइनस एम एल प्लस एम, एल एल से कट गया, माइनस एम प्लस एम, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल पी एक्स का शून्यक है, शून्यक है। क्लियर है सबको? अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दो शून्यक, दो टर्म्स दी हुई हैं, -1/√3 और 2/√3। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर वाले के दो शून्यक हो सकते हैं, इसलिए उसने 2 दिए कि दोनों को चेक करिए क्या ये इसके शून्यक है। तो हम लोग इसको स्टेप वाइज करेंगे। पुट x इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट को पुट करेंगे, ठीक है, -1/3, तो ये आ गया p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा 3 इंटू 1/3 -1, यानी कि 0 आ गया। यस, ये शून्यक -1/√3 पी एक्स का शून्यक है, क्योंकि 0 आ गया है ना। अब इसी तरह 2/√3 पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तुम लोग डिटेल में लिखना। 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4/3 -1, यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये इसका शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ऐसे द्विघातीय के दो शून्यक हो सकते हैं, लेकिन इसका ये एक तो मिला हमको, दूसरा ये वाला नहीं है, कोई और होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है। इसी तरह से आपको लिखना है अपनी फेयर कॉपियों में, और साथ साथ में अगले जो और क्वेश्चंस हैं इसके, उनको भी बना लेना है। बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कहा था, उसको समीकृत कर देना है। जो भी बहुपद है उसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण के रूप में लिख देंगे। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए 3x को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। देन यहाँ लिख देंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले आप लिख सकते हो px इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि 0/3 क्या आ गया हमारे पास, 0। सेकेंड में इसी तरह से शून्य ज्ञात करने के लिए px इज इक्वल टू 0, px की जगह पर क्या लिखेंगे, cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और यहाँ cx इधर रह जाएगा, d उधर चला जाएगा, देन x इज इक्वल टू -d/c। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करोगे तो 0 आना चाहिए, इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे 3 इंटू 0 तो 0 आना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। इस तरह से आपके 2.1 एंड 2.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, और उससे पहले आप अपना शून्यक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और पॉजिटिव बने रहें, मेहनत करते रहें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।